ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Okay, we're going to start with the 43 verse now. It says that by these evil deeds of the destroyers of the family, which cause confusion of caste, the eternal religious rights of the caste and the families are destroyed. अब देखो धर्मा के बारे में बात कर रहे हैं. अर्जुना is talking about dharma. There are different kinds of dharma. ठीक है. One is a जाति धर्म. एक होता है कि आपकी जात कौन सी, हम बोलते हैं ना इंडिया में हम बात करते हैं कि आप कौन सी जात के हो, तो आपके जाति का एक धर्म होता है. जैसे कि हम सपोज पंजाबी हैं तो पंजाबियों का एक अलग से जात का धर्म होगा जिसको हम फॉलो करते हैं कि सारे पंजाबी जो है वो उसी धर्म को ही फॉलो करेंगे. वो फिर राजस्थानी लोग नहीं करेंगे, वो गुजराती लोग नहीं करेंगे, वो दूसरी जगह के लोग नहीं करेंगे. तो ये हमारी जात का धर्म होता है. एक होता है हमारा कुल धर्म. जो कुल धर्म क्या होता है कि हमारे जो पूर्वजों से चलती आ रही है, जो पूर्वजों से चलती आ रही है, कि जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा था कि बच्चा जो पैदा होगा तो 11वें दिन में उसको स्नान करा करके उसका नामकरण कर दिया जाएगा. किसी और का जो होता है कुल धर्म में ये होता है कि नहीं जी 21वें दिन के अंदर जो है बच्चे का नामकरण कर दिया जाएगा. तो ये जो हमारी राइट्स चलती आ रही है ना, वो हमारी जाति के हिसाब से अलग होती हैं, कुल के हिसाब से अलग होती हैं. फिर हमारा हम कौन से आश्रम के हैं, अगर हम गृहस्थ आश्रम के हैं तो गृहस्थ आश्रम के अलग नियम होते हैं. अगर हम ब्रह्मचर्य आश्रम के तो उसके अलग नियम होते हैं. वानप्रस्थ आश्रम के तो उसके अलग नियम होते हैं. सन्यासी जो होते हैं वो शादी ब्याह में नहीं जाते हैं. गृहस्थी जो होते हैं वो शादी ब्याह में जाते हैं, वो किसी से भिक्षा नहीं लेते, वो अपना काम जो है वो खुद करते हैं, पैसे खुद कमाते हैं. ब्रह्मचारी जो होता है वो दूसरों से भिक्षा लेकर के अपना पढ़ाई लिखाई में समय व्यतीत करते हैं. तो सबके ये हमारे आश्रम का धर्म होता है. फिर एक हमारा धर्म होता है जो कि स्त्री या पुरुष के हिसाब से होता है. तो वो स्त्री का धर्म अलग होता है, पुरुष का धर्म अलग होता है. स्त्री का धर्म ये होता है कि उसने जो है घर को देखना है, बच्चों को देखना है, फैमिली को देखना है. शी हैज टू बी अ गुड मदर, शी हैज टू बी अ गुड डॉटर, शी हैज टू बी अ गुड डॉटर इन लॉ. उसका धर्म ये होगा कि घर में जब जो भी आए उसका पूरा सत्कार किया जाए, दूसरों की रिस्पेक्ट की जाए. फिर उसका धर्म ये भी होता है कि उसको बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे पैदा करके अपने कुल को आगे बढ़ाना है. फिर बच्चों की परवरिश करनी है, बच्चों की परवरिश करके फिर दादी बनना है, दादी अपने पोते पोतियों को भी देखना है. तो ये सारे धर्म जो है वो स्त्री के होते हैं. पुरुष का धर्म क्या होता है कि उसने बाहर निकल करके काम करना है, उसने काम करना है, वो पैसा लेकर के आएगा, जैसे कि घर गृहस्थी चलेगी, तो वो उसका धर्म होता है. अब यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं कि अगर हम गलत वो करेंगे, मतलब अगर हम सही तरीके से अपने धर्मों का पालन नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा जो है सोसाइटी के अंदर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. ऑब्वियसली कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी. आज भी अगर हम कलयुग में देखते हैं तो लोग अपने धर्मों का पालन नहीं कर रहे हैं. आज हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है. इसी कंफ्यूजन के बारे में अर्जुन जो है वो पहले बोल रहे थे. अब देखो आज जो सोसाइटी में क्या हो रहा है कि लड़कियों को बाहर जाकर के काम करना है, फिर वो घर आकर के लड़ती है कि हम भी तो बाहर जाके काम करते हैं, तुम भी घर का काम करो, यू नो. तो एक तरीके से उनको बैलेंस वो करना है कि हम भी जो कमा रहे हैं तो तुम भी घर का काम करो, हम घर का भी काम करें और बाहर का भी काम करें. नो, दैट्स नॉट राइट एक्चुअली. तो वन शुड स्टिक टू देयर ओन धर्म. अगर आपको ये बनाया गया है कि आपको घर पहले अपने, अगर आप स्त्री हो तो पहले अपने घर को देखो, उसके बाद आप देखो कि अगर आपके पास समय बचता है और आप उस समय में कुछ काम कर सकते हो तो आप करो. लेकिन अगर आपको अपना काम छोड़ करके पुरुष के धर्म का पालन करना है तो दैट इज नॉट गोइंग टू बी राइट. वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ही. ठीक है. दूसरा होता है कि अगर हम अपनी जातियों से बाहर निकल करके, अपने कुलों से बाहर निकल करके अगर हम कोई और धर्म करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज नॉट अगेन गोइंग टू बी राइट. सपोज एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का धर्म क्या होता है कि उसने बिजनेस करना है, और वो बिजनेस करने की बजाय वो ये देखे कि मैं तो बंदूक उठा करके मैं आर्मी ज्वाइन करने के लिए चले जाता हूँ, दैट विल नॉट सूट हिम. ही विल नेवर बी एबल टू बिकम अ गुड वॉरियर. व्हाई? बिकॉज जो चीज, जो ब्लड उसके अंदर से अंदर चल रहा है ना, वो उसको वही कराएगा. इसीलिए कंफ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं. और आज की हमारी सोसाइटी में
यही कंफ्यूजन क्रिएट हो गई और इसके बारे में ही अर्जुन बात कर रहे हैं। ही इज सेइंग कि क्या होगा कि कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, फिर हमारे धर्मों का नाश होता जाएगा। अब हम खुद ही देख लें, हम तो फिर भी अभी तक संभाल के रखा हुआ है हमने धर्म को, लेकिन हमें ये श्योरिटी नहीं है कि हमारे बच्चे भी उसका पालन करेंगे या नहीं करेंगे। वी डोंट नो इफ दे आर गोइंग टू फॉलो इट और नॉट। और धर्म जब तक उसका पालन किया जाएगा वो बढ़ता जाएगा। जब आप धर्म का पालन करना बंद कर दोगे तो धर्म का क्षय हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। अब वो कह रहे हैं कि रावण जो थे वो महर्षि पुलस्त्य के कुल के थे रावण, लेकिन अगर रावण जब मर गए तो महर्षि पुलस्त्य के कुल का नाश हो गया। ठीक है, रावण क्यों मर गए थे? वो अपनी गलती की वजह से मरे थे, उनको सीता का हरण नहीं करना चाहिए था, उन्होंने अधर्म किया था। ठीक है, तो अधर्म किया उसकी वजह से वो मर गए तो उनके कुल के पूरा नाश हो गया। उनके बाद तो कोई था ही नहीं इसको संभालने के लिए। मेघनाथ भी मर गया था, उनके बाकी बच्चे भी मर गए थे, अक्षय कुमार उनका एक और बेटा था वो भी मर गया था। तो ऐसे उनके तो पूरे धर्म का नाश हो गया। तो बोले कि महर्षि पुलस्त्य का तो पूरा जो वंश था वो खत्म हो गया ना, सिर्फ एक गलती से, क्योंकि उसने अधर्म किया। तो कह रहे तो हम भी आज, अर्जुन अपना पॉइंट ये रख रहे हैं कि हम भी अगर आज लड़ने के लिए जा रहे हैं तो हमने चाहे गलती की हो या ना गलती की हो, लेकिन हमारे कुल का तो धर्म का तो नाश हो जाएगा। तो हमारे पूर्वज क्या बोलेंगे कि हमारे बच्चों ने तो सारे कुल का नाश कर दिया, ये तो लड़ने के लिए चल पड़े। तो कह रहे क्यों ना हमने आज तक जब धर्म का पालन किया है हम अब भी चुप करके बैठ जाएं और इनको जो करना है करने दें, कोई बात नहीं, कम से कम हमारा धर्म तो बच जाएगा, कुल धर्म तो बच जाएगा। तो वो अपना पॉइंट इस तरीके से कृष्ण भगवान के सामने रखते हैं। फिर नेक्स्ट इज, now we'll see the 44th verse. We have heard from the scriptures, O Janardana, that living in hells becomes inevitable for people whose family traditions are destroyed. कहते हैं कि क्या होता है कि जब आपकी फैमिली ट्रेडिशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, अर्जुन कहते हैं कि मैंने तो ये सुना है। अब देखो, अर्जुन ने जब ये कह रहे हैं कि मैंने ये सुना है कि जब आप धर्म का आपके अगर कुल धर्म का नाश हो जाए तो आपको जो है नरक में जाना पड़ता है, यानी कि अर्जुन ज्ञानी थे। अर्जुन ऐसा नहीं था कि अज्ञानी थे। अगर भगवत गीता जी का जो पाठ शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है अर्जुन को समझाने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो ये बात बोल रहे हैं कि मैंने ये सुना है कि अगर हम कुल का हमारे धर्म का नाश हो जाए तो हमें नरक में जाना पड़ता है। यानी कि पहले से ही अर्जुन के अंदर ज्ञान तो था। तो जब भगवत गीता जी का ज्ञान शुरू हो रहा है ना, तो ये बात बता रहे हैं कि आपके अंदर पहले से ज्ञान है, वो ज्ञान ही आपको भगवत गीता जी के द्वार तक लेकर के आया है। आपके अंदर पहले से ही बहुत सारा पुण्य है और वो पुण्य ही आपको यहाँ तक लेकर के आया है। अब अगर आपके अंदर और पुण्य होगा तभी आप भगवत गीता जी का पूरा पाठ सुन पाओगे, लेकिन अगर आपके पुण्य का पिटारा खत्म हो गया तो आप कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाएगी कि आपको भगवत गीता जी का पाठ आप पूरा कर ही नहीं पाओगे। ये भी शर्तिया बात है। हम लोगों ने जब आश्रम में शुरू किया था ना पढ़ना, तो हम लोग 27 बच्चे थे जो 3 साल के कोर्स में आए थे, और पास पता कितने हुए थे? 3, बाकी 24 ने छोड़ दिया था। तो सोचो जरा कि कितना पुण्य चाहिए होता है आपको भगवत गीता जी का पाठ करने का। लेकिन बहुत मुश्किल से पुण्य ये हुआ। जब हम आश्रम में आए तो क्या हुआ था कि पहले तो हम सारे बीमार रहते थे, बहुत बीमार रहते थे। तो हम पूछते थे स्वामी जी से कि हमने तो अच्छा काम करना शुरू किया और हम बीमार रहते हैं क्यों? और पैसे भी नहीं होते थे उस टाइम पर आश्रम में, जब रहना सब काम धंधा सब तो खत्म कर दिया, तो मांग करके पैसे फैमिली से मांगने पड़ते थे, सबसे मांगने पड़ते थे। तो वो कहते थे, हम कहते थे कि हम तो गरीब हो गए, बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा, ना हमारी सेहत ठीक हो रही है, पैसे भी मांगने पड़ रहे हैं, ब्रह्मचारी की लाइफ जीनी पड़ रही है। इससे अच्छा तो तब हम थे जब हम बाहर रह रहे थे। तो बोले कि नहीं, ये जो है जब तुम शुरू करते हो भगवत गीता जी का पाठ करना, तो शुरू शुरू में ना गलत चीजें होती है आपके साथ, आप बीमार हो जाओगे, आपके पास पैसे नहीं होंगे, या फिर आपको मांगना पड़ेगा, कभी आपके साथ दिक्कतें आ जाएंगी। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके पाप नष्ट होते हैं। जब आपके पाप नष्ट होना शुरू होते हैं ना तो आपको दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके सारे पाप का भंडारा ना खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका पुण्य शुरू हो जाता है। जब आपका पुण्य शुरू हो जाता है
तो भगवत गीता जी का पाठ आपके अंदर अपने आप रसना शुरू कर देता है। जब वो रसना शुरू कर देता है तो फिर आपके लिए ऐसे ऐसे द्वार खुल जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पैसा भी आ जाएगा, नाम भी आ जाएगा, शोहरत भी आ जाएगी, आप जो कुछ भी मांगोगे आपको मिल जाएगा। तो हम खुद हैरान होते थे। आज भी आप पता नहीं कहाँ से लोग आ जाते हैं कि अवार्ड ले लो जी, यहाँ आ जाओ जी, यहाँ चीफ गेस्ट बन जाओ जी, ये लो जी, आचार्य जी आपके लिए ये लाए हैं, आपके लिए शॉल लाए हैं, आपके लिए साड़ी लाए हैं, आपके लिए। हम हैरान ही होकर के देखते रहते कि कहाँ से आ रहा है ये सब कुछ, क्या हो रहा है ये जोलमोल, समझ में नहीं आता। लेकिन तब जब हमने शुरू किया था ना, तब सब कुछ गलत 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 होता जा रहा था, बीमार भी हो गए, सब कुछ हो गया सब। लेकिन धीरे 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 करके ऐसे लगता है कि पूरी कायनात ही आपके सामने आकर के झुक जाती है। आप मुंह से निकालते नहीं, चीजें पहले होनी शुरू हो जाती है। ये भगवत गीता जी के प्रवचन का प्रभाव है। और ये हमारे साथ नहीं, जितने भी लोग हैं उन सबके साथ हमने देखा है। हमारे आश्रम में बड़े बड़े स्टार पड़े होते थे, रजनीकांत हूँ मैं, ये हूँ, प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के, सब आश्रम में आकर के रहते थे, है ना। तो उन लोगों के साथ में हमने देखा सब कुछ। तो ऐसा नहीं है कि आपको चीजें नहीं मिलेंगी या आपको मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन आपके जो पुण्य है ना वो होना चाहिए। और पुण्य होगा और डिटर्मिनेशन होगी कि हाँ मैंने भगवत गीता जी का पाठ पढ़ना है, तो आपके लिए सारे द्वार खुल जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर अर्जुन जो है उनके पास ज्ञान है पहले से, उनके पास सब चीज है। उनके पास दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं थी जो नहीं थी। उनके पास नाम भी था, ज्ञान भी था, उनके पास धन भी था, दौलत भी थी, सब कुछ था। लेकिन एक चीज की कमी थी यहाँ पर, जब वो आकर के जो उन्होंने देखा ना, उनका मोह नहीं जा रहा था। वो मोह जो था ना उनके अंदर कि हाय मैं इनको कैसे मार दूं, और उनका हम बीच में आ रहा था। जब बंदा ये सोचता है ना कि मैं इनको कैसे मार दूं, तो उसके अंदर एक कर्तापन होता है कि मैं कर रहा हूं। लेकिन जब तक अर्जुन का ये मैं कर्तापन नहीं जाएगा, तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इंसान के अंदर जब तक ये कर्तापन रहता है कि मैं कर रहा हूं और मेरे को इसके बदले में कुछ नहीं मिल रहा, वो अपने आप को कंपेयर करता है दूसरों से। वो ये सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन हम कुछ नहीं करते हैं। हम एक्चुअली में सिर्फ कठपुतलियां हैं। करने वाले तो ईश्वर है, करवाते वही है हमारे थ्रू। और हमें जो कुछ भी मिलता है ना, वो हमारे पुराने कर्मों का फल ही है जो हमें इस जन्म में मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने ये चीज हमें इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हमने कोई पाप किया, लेकिन वो इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि हमने पिछले जन्मों में इतने पाप किए हैं कि उसका फल आकर के इस समय पर मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि हमने पहले ऐसी डिजायर्स की होंगी जिसकी वजह से इस जन्म में हमें वो चीजें नहीं मिल रही है। सपोज हमने आज ये डिजायर की, आपने ये आज डिजायर की कि इसमें तो बहुत बुरा है, मेरे को तो बाहर जाकर के काम नहीं करना भैया, मैं बाहर जाकर के काम नहीं करना चाहती, घर बैठे ही मुझे सब कुछ मिल जाए। अगले जन्म में आपको महारानी बना दिया भगवान ने। ये इसने तो पिछले जन्म में कहा था कि मुझे घर बैठे सब मिल जाए। अब जब महारानी बन गई तो भैया हाय मैं बाहर नहीं जा पा रही, हाय मैं बाहर जाकर के कुछ कर नहीं पा रही। तब आपको ये याद नहीं आता कि हमने पिछले जन्म में ये मांगा था। तब आपको ये लगता है कि हाय ये मेरे साथ तो बहुत बुरा हो गया, मैं तो कहीं बाहर ही नहीं जा पा रही, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपके पुराने जन्मों का ही फल जो है वो आपको इस जन्म में मिल रहा होता है। लेकिन क्योंकि हमें पता नहीं होता, हम मूर्खतावश उसको अपना दुर्भाग्य मान लेते हैं। पर ये दुर्भाग्य नहीं है, ये हमारे कर्मों का फल ही है जो हमें आज देखने मिल रहा है। इसलिए सद्बुद्धि के साथ अगर हम आज से ही सही कर्म करना शुरू कर देंगे, तो फिर हमारे लिए आगे के द्वार जो है वो बहुत अच्छे से खुल जाएंगे। अब यहाँ पर अर्जुन ये कह रहे हैं कि अगर हमने अपने धर्म का पालन नहीं किया और हमारा कुल धर्म नष्ट हो गया, तो हमें तो नरक में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर तो अर्जुन ये सोच रहे हैं। तो फिर आगे कहते हैं, अब वो ना रोना शुरू कर देते हैं, अहो बता, अलास, वी हैव अंडरटेकन टू कमिट अ ग्रेट सिन इन दैट we are prepared to kill our kinsmen through greed for the pleasures of a kingdom। अब उनको क्या नजर आ रहा है, अभी तक तो अर्जुन रो रहे थे कि हमें नर्क में जाना पड़ेगा, हम पाप कर रहे हैं। अब वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अरे मैं इतना पागल हूं कि मैं एक हस्तिनापुर के लिए अपने सगे वालों को मार दूंगा। हस्तिनापुर में ऐसी क्या बात है भाई, एक किंगडम ही तो है, एक राज्य तो है। क्या राज्य का भोग मुझे इतना ज्यादा पसंद आ गया कि मैं अपने सगे वालों को मारने के लिए आ गया। अभी तक तो वो पुण्य पाप देख रहे थे, अभी तक तो वो स्वर्ग नरक देख रहे थे। अब उनको दिमाग में ये आ रहा है, कह रहे अच्छा, वो लेमेंट करना शुरू कर देते
यहाँ पर यूज करे, इस वर्स में यूज करे वर्ड्स अहो, बता, यानी कि ना वो कह रहे कि मेरी बुद्धि कहाँ थी, मैंने क्या सोच लिया जो मैं यहाँ लड़ने के लिए आ गया, अभी तक मैं ये क्यों सोच रहा था कि मेरे को हस्तिनापुर का राज्य चाहिए, तो वो ना अब इस बारे में सोच रहे हैं कि अरे मैं इतना समझदार इंसान हूँ, मैंने इतने बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किए आज तक, मेरी बुद्धि घास चढ़ने गई थी जो मैं ये सोच के यहाँ पर आ गया लड़ने के लिए। ये देखो यहाँ तो मेरे सारे सगे वाले खड़े हैं, इन सबको मैं मार दूंगा और मेरे को हस्तिनापुर मिल भी जाएगा, तो मैं करूंगा क्या उसका। अब वो ये सोच रहे हैं, फिर वो अपने आप को कोसना शुरू करते हैं। जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है ना, इंसान पहले दूसरों को गालियां देता है, फिर अपने आप को कोसना शुरू कर देता है, फिर वो ये कहता है कि शायद भगवान की करनी है जो जो ये सब हो रहा है ना। तो ये दो तीन चीजें होती हैं आपके सामने जो आती है, तो अर्जुन के सामने भी ये आ रही हैं, और हैं तो वो इंसान ही। जब इंसान है तो वो ये सब देख करके उनके मन में अलग अलग तरह के विचार आ रहे हैं, और वो अब ये अहो बता करके ना ही इज लिमेंटिंग ओवर, ही इज फीलिंग पिटी, ही इज पिटिंग कि मैं खुद ऐसा, मैं ऐसे कब बन गया कि मैं इनको मारने के लिए आ गया यहाँ पर। बताओ, इनकी गोद में खेला हूं मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मैं पहले ये नहीं सोचा कि मेरे को इनको मारना पड़ेगा राज्य पाने के लिए। मैंने कुछ भी नहीं सोचा और मैं यहाँ लड़ने के लिए आ गया अपना गांडी वांडी उठा करके। मुझे सोचना चाहिए था, मुझे तो समझदारी दिखानी चाहिए थी। देन इन द नेक्स्ट वर्स ही सेज, if the sons of Dhritarashtra with weapons in hand even if kill me in battle unresisting and unarmed, that would be better for me. फिर अब वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि इससे अच्छा तो ना ये होगा कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ दूं और इनके सामने निहत्था खड़ा हो जाऊं और इनको बोलूं कि तुम तो आकर के मुझे मार दो। इनको अगर मुझे मारने में खुशी मिलती है ना, तो वो ज्यादा अच्छा है। मैं सब कुछ छोड़ छाड़ देता हूँ और इनको बोलता हूँ कि मुझे मार मार मुर के चले जाओ। देखो एक एक वर्ड्स में ना अलग अलग इमोशंस आ रही हैं, और हम अपनी रोज की जिंदगी में इन सभी इमोशंस के साथ जुड़ते हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, नहीं होना चाहिए था, होना चाहिए था, हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर घूमता है। और हम ना अर्जुना की तरह ना रोज कोई ना कोई चीज के ऊपर सोचते रहते हैं, उसके ऊपर विचार करते रहते हैं। कभी खुद को कोसते हैं, कभी दूसरों को कोसते हैं, कभी अपना गुस्सा दिखाते हैं, कभी हम रो पड़ते हैं, कभी हम इमोशनल हो जाते हैं, कभी हम दूसरों को गुस्सा दिखाएंगे, कभी खुद को गुस्सा दिखाएंगे, कभी तीसरे बंदे को गुस्सा दिखाएंगे, कभी जिससे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं उसको भी गुस्सा दिखाएंगे। यहाँ पर जब रो रहे हैं ना अर्जुन, किसके सामने रो रहे हैं, वो भगवान कृष्ण के सामने, है ना। तो वो उनके कौन थे, कजन थे, अपने कजन ब्रदर के सामने वो रो रहे हैं, पिट रहे हैं, एंड ही इज लिमेंटिंग। फिर वो कह रहे हैं कि मैं सबको छोड़ छाड़ देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि धृतराष्ट्र के जो बेटे हैं ना, सारे के सारे आकर के मुझे मार दे, वो ज्यादा अच्छा होगा। मैं नहीं मारना चाहता अब इनको, ना तो मुझे नर्क में जाना है, ना मुझे इनका हस्तिनापुर चाहिए, ना मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब चले जाओ यहाँ से। गुस्से में भी जब इंसान होता है ना, तो वो यही कहता है, चले जाओ छोड़ छाड़ करके मुझे, ना मैं खाना खाऊंगा, मैं नहीं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं कुछ नहीं चाहता, मुझे सब छोड़ छाड़ के चले जाओ। तो बेसिकली ही इज लेमेंटिंग ओवर। वो क्या करता है कि वो जब वो उसको समझ भी नहीं आता ना, कुछ भी रो भी चुका है, सब कुछ कर चुका है, तो फिर वो छोड़ देता है, कहता बाहर में जाओ अब सारे के सारे, इससे अच्छा तो तुम सारे आकर के मुझे मार दो, सरेंडर कर देता है वो एक तरीके से, है ना। नाउ द नेक्स्ट वर्स इज 47th वर्स व्हिच इज द लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर। अब संजय उवाच, संजय कहते हैं, having spoken in the midst of the battlefield, Arjuna, casting away his bow and arrow, sat down on the seat of the chariot with his mind overwhelmed with sorrow. अब हमें संजय उवाच मतलब शुरू कहाँ से हुआ था, धृतराष्ट्र उवाच से। चैप्टर खत्म हो रहा है, संजय बता रहे हैं धृतराष्ट्र को, कहते हैं कि इस तरह की बातें करते करते अर्जुन ने अपना गांडी उठाया, फेंका उसको, और वो पहले तो रथ के पीछे, कृष्ण भगवान आगे थे, वो घोड़ों को हाँक रहे थे और अर्जुन पीछे बैठे हुए थे। अब उन्होंने क्या किया कि अर्जुन पीछे जहां पर खड़े हुए थे वहां से आकर के आगे बैठ गए, कृष्ण भगवान के सामने आकर के बैठ गए, कौरवों की तरफ पीठ दिखा करके गांडी वो अपना नीचे फेंक दिया और रोते पिटते हुए सर अपना पकड़ करके और बैठ गए और बोलने लगे कि मैं तो नहीं, अब मैं तो नहीं करने वाला, मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, संजय यहाँ पर बोल रहे हैं धृतराष्ट्र को,
तो धृतराष्ट्र जब सुन रहा है ना, तो संजय ने ये बात इसलिए बोली, रुको, खुश मत हो जाना कि अर्जुन भाग जाएगा, अभी चलेगा, युद्ध होने वाला है। ये मत सोचना कि अब अर्जुन भाग जाएगा। उसने वो, यहाँ पर संजय उवाच का मतलब इसलिए आता है बताने के लिए कि संजय जो है ना, ही इज गिविंग लाइक अ वार्निंग, रो रहा है लेकिन युद्ध तो होगा, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारे बच्चे बच गए, युद्ध तो अभी होने वाला है, तुम उसके लिए तैयार रहो, लेकिन अभी क्या चल रहा है पहले तुम वो सुनो। तो संजय उवाच से ये चैप्टर जो है यहाँ पर खत्म होता है। वो धृतराष्ट्र को एक वार्निंग साइन दे रहे हैं कि अर्जुन रो रहे हैं, रथ से पीछे आकर के आगे बैठ गए हैं, लेकिन भागेंगे नहीं, अभी तुम आगे सुनो। नाउ वी स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर। सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट वर्स से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सेकेंड चैप्टर जो है ना, ये अभी भी खैर शुरू नहीं हुआ है, बट सेकेंड चैप्टर से भगवत गीता जी शुरू हो रही है, और सेकेंड चैप्टर ही सबसे मुश्किल चैप्टर है, इसको बड़े ध्यान से सुनना पड़ेगा। हाँ, तो मैं वैसे सबको, व्यूअर्स को सबको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों के पास बुक नहीं है तो प्लीज आप एक बुक लीजिए, और अगर आप लेना चाहते हो तो यू कैन ऑल्सो बाय माई बुक विच इज अवेलेबल ऑन Amazon, एंड मैंने उसमें लिंक शेयर किया था। वंस अगेन आई विल शेयर द लिंक ऑन व्हाट्सएप, ठीक है, यू कैन बाय दैट बुक फ्रॉम Amazon। नाउ वी कम टू द फर्स्ट वर्स। अभी संजय ही बोल रहे हैं, he says Krishna spoke these words in the grieving Arjuna, who was overpowered by attachment and whose eyes were tearful and blurred। अब संजय कह रहे हैं कि अब कृष्ण भगवान जी बोलना शुरू कर रहे हैं, किसको? अर्जुन को, जो रो रहा है, उसकी आंखें पूरी आंसुओं से भरी हुई हैं और ब्लड, उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा अर्जुन को। तो रो रो करके, इमोशनल हो करके, जब बंदा इतनी देर से, जब अर्जुन रो रहे थे, इतने सारे इमोशन दिखा रहे थे, तो अब उन्होंने क्या करा, फेंक दिया अपना गांडीव, आंखें पूरी भरी हुई आंसू से, सर नीचे ऐसे कर करके वो बैठ गए कृष्ण भगवान के सामने। बोले कि अब मुझसे ना नहीं हो रहा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आगे बढ़ूं नहीं बढ़ूं, धर्म क्या, धर्म क्या है, मैं आ क्यों गया यहाँ लड़ने के लिए, इन लोग मुझे मार दें या मैं मर जाऊं, मैं मारूं या ये मरे, क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। ये सोचते सोचते उन्होंने भगवान के सामने बोला। अब भगवान बोलना शुरू करते हैं। नाउ द नेक्स्ट वर्स इज श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, नाउ दिस इज द फर्स्ट वर्स व्हिच इज स्टार्टेड बाय भगवान लॉर्ड कृष्णा। सो द सेकेंड वर्स ऑफ द सेकेंड चैप्टर से भगवान कृष्ण बोलना शुरू करते हैं। कहते हैं, ओ अर्जुन, फ्रॉम वेयर डिड दिस डिजेक्शन which is not entertained by noble people, which will lead you neither to heaven and which will lead you to ill fame, come over this juncture। कह रहे हैं, अब अर्जुन को वो देख करके थोड़ा डांटने की कोशिश करते हैं। अभी भी प्रवचन शुरू नहीं हुआ भगवत गीता जी का, ठीक है, तो अभी जो है पहले अब बेस बना रहे हैं कृष्ण भगवान, तो उसको डांटते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो थे वो उनके सखा भी थे, अर्जुन को अपना सखा भी बोलते हैं, कजन भी थे, एंड लॉर्ड कृष्णा वाज वेरी फॉन्ड ऑफ अर्जुन ना, उनको बहुत प्यार था अर्जुन के साथ। तो अब वो बोलना शुरू करते हैं, एक बच्चे की तरह उसको समझाते हैं कि ये तुम बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो भाई, और ये इतने वाइज, इतने धर्मी पुरुष होकर के, इतना पावरफुल इंसान होकर के, इतने हट्टे कट्टे चौड़े, और तुम्हारे सामने जो है हर इंसान आकर के अपने अस्त्र शस्त्र गिरा देता है, सरेंडर कर देता है, तुम्हारी आंखों में आंसू, मैं तो सोच भी नहीं सकता। भैया तुम तो अर्जुन हो, अर्जुन के नाम से धरती कांपती है भाई, तुम रो रहे हो मेरे सामने बैठ करके, और तुम्हारे जैसा वाइज पर्सन जिसने आज तक अधर्म नहीं किया, हमेशा धर्म का पालन किया है, वो बच्चों की तरह रो रहा है, क्यों? तुम ऐसे बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो? वो अर्जुन को डांटते हैं, और वो डांटते हैं और उनको बोलते हैं तुम अनार्य हो। अनार्य क्या होता है? जो आर्य नहीं होता। हाँ, अब हमारे वेदों में ना कई तरीके के लोगों का वर्णन किया गया है। एक तो होते हैं आर्य लोग। आर्य लोग कौन होते हैं? बहुत स्मार्ट, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, और जो लोग साइंस की तरफ, रिलीजन की तरफ जिनका मोड होता है, वो लोग पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, दे वेरी अट्रैक्टिव, वेरी स्मार्ट, वेरी डिग्निफाइड, वेरी पावरफुल पीपल, उनको आर्य बोला जाता है। फिर एक होते हैं दूसरे तरीके के लोग जो होते हैं मंगोल।
मंगोल जो होते हैं ना वो आर्यन से थोड़े से कम अट्रैक्टिव होते हैं, उनका थोड़ी सी येलोइश बॉडी होती है, उनके अंदर हार्डवर्क करने की बहुत इच्छा होती है, एंड दे फुल ऑफ ईगो, ईगो बहुत ज्यादा होती है, इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। देन द थर्ड टाइप ऑफ पीपल आर सामी लोग होते हैं, सामी, सामी बोलते हैं, सामी भी बोलते हैं, शामी भी बोलते हैं कई जगह पर। आर्य होता है, मंगोल होता है, शामी होता है। शामी लोग जो होते हैं ना वो थोड़े लाल रेडिश साइड के होते हैं, आर्यन जो होते हैं ना गोरे चिट्टे होते हैं, बड़े स्मार्ट से, और मंगोल जो होते हैं ना वो थोड़े येलोइश होते हैं, हल्का सा येलोइश पन होता है उनके फेस में। जो शामी लोग होते हैं ना वो थोड़े रेडिश फेस होता है उनका, रेडिश होता है, बड़े रिलीजियस होते हैं, और मतलब सिंपल लोग होते हैं, ज्यादा ना बातचीत करते हैं ना कम बातचीत करते हैं, मिले जुले से लोग होते हैं। लास्ट वाले जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं हबशी। हमारे में ये हबशी वर्ड बड़ा यूज किया था, अरे हबशी हो तुम, क्या हबशी हो, हबशी बोलते हैं ना। ये फोर्थ काइंड ऑफ पीपल, हबशी जो होते हैं देर डार्क पीपल, और मोस्टली देर ट्राइबल, रफ पीपल, रॉ पीपल, जो ज्यादा जो है ना शोशा नहीं करते, सिंपल रहते हैं, अलग अलग तरीके से वो थोड़े से डार्क स्किन होती है उनकी, अजीब से उनके खाना पीना रहना सहना बड़ा अजीब सा होता है, नेचर की तरफ कुछ ज्यादा इंक्लाइंड होते हैं, नेचुरल लाइफ में वो ज्यादा बिलीव करते हैं। अर्जुन कौन थे? आर्य थे। तो वो उनको बोलते हैं तुम अनार्यों जैसी बात क्यों कर रहे हो, मतलब तुम अपने वंश की जैसी बात क्यों नहीं कर रहे भाई, तुम आर्य हो, आर्य मतलब स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, रिलीजियस हो, और तुम्हारे अंदर तो सारी की सारी अच्छी डिसिप्लिन है, अच्छी क्वालिटीज हैं, और तुम ये रो पिट करके अंधारियों की तरह बात कर रहे हो, ये तो सही नहीं है बिल्कुल भी। फिर वो एक और वर्ड यूज करते हैं, कशमला, मतलब तुम्हारे अंदर ये डिप्रेशन, रिजेक्शन, सॉरो, डिजेक्शन ये कहाँ से आ गई, ये सब तुमने कहाँ से शुरू कर दिया? क्योंकि क्या था ना कि क्षत्रिय लोगों का ना, राजा महाराजाओं का, क्षत्रियों का, आर्यन का, इन लोगों का ना एक बहुत बड़ा ऑरा था उस समय पर। वो ऐसा ऑरा था कि बाकी सब लोग ना इन लोगों से डर के रहते थे। क्यों? क्योंकि इन लोगों के अंदर ना, इनके सिर्फ खड़े होने से ही, आंख दिखाने से ही लोगों के अंदर एक भय पैदा हो जाता कि भैया इनसे दूर रहो, ये बहुत शक्तिशाली हैं, इन लोगों के तो सामने आना भी बड़ा मुश्किल है। ये लोग इतने ज्यादा ताकतवर होते थे, आर्य लोग इतने ताकतवर होते थे कि उनके सामने कोई भी आसानी से अपने अस्त्र शस्त्र त्याग करके चला जाता था कि हमें अपनी शरण में ले लो, हम तो भैया पहले सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि शक्तिशाली लोग थे। कि तुम इतने शक्तिशाली होकर के बच्चों की तरह रो रहे हो, इतने मोटे मोटे आंसू गिरा रहे हो, कहां से आ गए तुम्हारे पास ये आंसू? ये आंसू करने की, ये युद्ध का मैदान है भाई, भूल गया तुम युद्ध करने के लिए आए हो, आंसू बहाने के लिए नहीं आए हो तुम, आंसू बहाना तुम्हें शोभा नहीं देता। कृष्ण भगवान कहते हैं कि नॉर्मल लोग होता है ना, कोई भी अगर कोई नॉर्मल घर से आया हुआ होता है, या कोई छोटे घर का होता है, या कहीं से आया हुआ होता है, और वो आकर के युद्ध के मैदान में रो पड़ता, तब तुम्हें सोचता कि हाँ भैया कुछ नहीं है। तुम्हारा बैकग्राउंड देखो, तुम इतने बड़े राजघराने के, इतने पावरफुल, हर तरीके की तुम्हें सुविधाएं मिली हैं, तुमने द्रोणाचार्य जैसे आचार्य से सीखा है, ठीक है, तुम्हारे फादर इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने पावरफुल इंसान थे, तुम्हारा पूरा का पूरा कुल इतना पावरफुल है, इतना नामी कुल है, उनका इतना नाम है, सब लोग इतना धर्म को फॉलो करते हैं, तुम यहाँ पर बच्चों की तरह रो रहे हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। तो इसलिए ये सब रोना धोना तुम्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता। Clabium mas magama partha. For next verse he says, O Arjuna, do not take to unmanliness. This does not benefit you. Having given up the mean faint-heartedness, get up, उत्तिष्ठा अर्जुना। अब जो है ना कृष्ण भगवान आ जाते हैं थोड़े से गुस्से में, सखत रूप में। अब वो बोलते हैं अर्जुन को क्लैबियम, क्लैबियम का मतलब होता है हिजड़ा। कहते हैं कि तुम हिजड़े जैसी बात क्यों कर रहा है अर्जुन, मतलब क्या समझा हुआ है तूने, तो यहाँ पर अब कृष्ण भगवान ना अपना थोड़ा गुस्सा दिखा रहे हो उसको, है ना, कह रहे तो क्या हिजड़ों जैसी बात कर रहा है अर्जुन, तू क्या इतना बड़ा पावरफुल इंसान होकर के इतने बड़े बड़े आंसू गिरा रहा है लड़कियों की तरह, तो लड़की है क्या, हिजड़ा है क्या, है ये कोई तेरा वो ब्रह्मला बन करके तू विराट की नगरी में नहीं है,
जब इनको अज्ञातवास मिला था ना अर्जुन को, तो विराट के जो राजा थे उनके यहाँ पर इन्होंने 1 साल के लिए अलग अलग रोल्स किए थे। तो युधिष्ठिर, जो इनको अज्ञातवास में रहना था 1 साल के लिए, उसमें क्या था कि उनको अपना असली रूप नहीं दिखाना था। तो उस टाइम पर ये 1 साल के लिए विराट के नगर में गए थे। विराट नगर में 5 को डिस्गाइज में रहना था, और द्रौपदी भी थी इनके साथ में। तो इन्होंने क्या किया था कि युधिष्ठिर जो थे वो विराट राजा विराट के वो बन गए सेनापति, मेन सेनापति डिस्गाइज में, और भीम जो थे वो उनके रसोइया बन गए। अच्छा, अर्जुन ने क्या किया कि वो बन गए डांसर, डांस सिखाते थे। तो वो विराट के राजा की जो बेटी थी उत्तरा, उसको डांस सिखाते थे। तो वो आधा तब उन्होंने, उनका नाम था बृहन्नला, ठीक है। तो वो डांस सिखाते थे। फिर नकुल और सहदेव जो थे वो उनके घोड़सवारों को, घोड़ों को और गायों को देखते थे। और द्रौपदी जो थी ना, वो विराट नरेश की वाइफ जो थी, जो महारानी थी, उनकी सखी बन करके, और उनकी जो है एक बड़ी मेड जो होती है, मेन मेड बन करके उनकी सेवा में लग गई थी। तो डिस्गाइज में रहना था। तो वहां पर बृहन्नला बन करके ये उसको डांस करना सिखा रहे हैं, चोटी बनाई हुई है अर्जुन ने, 1 साल तक वैसे रहे थे वो। तो उस टाइम पर तो इन्होंने, उनको बनना पड़ा था, हिजड़े की तरह बनना पड़ा था, क्योंकि डांस सिखा रहे थे। तो अब भगवान कृष्ण यहाँ पर कहते हैं, ये तुम्हारी विराट नगरी नहीं है भाई, अभी तू अपने उस रोल से बाहर निकल। ये तेरा विराट नगर नहीं है जो अभी भी तू हिजड़ा समझ रहा है अपना, और नचाने के लिए यहाँ पर आ गया डिस्गाइज करके। यहाँ नहीं है, ये तो युद्ध का मैदान है, कुरुक्षेत्र में खड़ा है भैया तू, और यहाँ पर तू ऐसी बातें कर रहा है, और तू ये लड़कियों जैसे रोना पिटना कर रहा है कि अंदर इनको देख करके तू मार देगा, ये या ये मेरे को मार दें, या मैं इनको मार दूं। क्या लड़कियों की तरह तू रो रहा है, इतने मोटे मोटे आंसू बहा रहा है, ये तुझे शोभा नहीं देता। फिर ना उसको बोलते हैं तुम परंतपा हो। अच्छा, देखो कृष्ण भगवान के अंदर ना डांट भी रहे हैं, साथ में ना प्यार भी दिखा रहे हैं, जैसे माए नहीं दिखाती है, डांटते डांटते फिर, हाँ, डांट के बीच में एक बार ये जरूर बोल देंगे, हाँ बेटा तू समझ ना, फिर डांटना शुरू कर देंगी, बीच में एक बार ही रुक करके ये जरूर बोल देंगी, हाँ बेटा समझ में आया, या फिर हाँ बेटा, कहीं ना कहीं से ना उनके बीच में निकल ही आता है एक आध शब्द। तो ऐसे ना कृष्ण भगवान भी ना उसको डांट तो रहे हैं अर्जुन को, फिर परंतपा भी बोल रहे हैं उसके साथ में, तुम तो परंतपा हो, यानी कि तुम तो इतने शक्तिशाली हो, मार। एक तरफ उनको हिजड़ा बुला रहे, दूसरी तरफ उनको परंतपा बुला रहे हैं कि सुन सुन, अच्छा सुन सुन, मैं हिजड़ा देखो इसलिए नहीं बोला, तुम परंतपा भी हो, यानी कि तुम्हारे से तो सब बड़े बड़े राजा महाराजा सब डर के भागते हैं, कांपते हैं, इसलिए तुम अपने आप को कम मत समझो, लेकिन तुम ये हिजड़ों जैसी बातें मत करो मेरे सामने, तुम भैया बहुत पावरफुल इंसान हो। उत्तिष्ठा, फिर बोलते उत्तिष्ठा, उत्तिष्ठा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। उत्तिष्ठा का मतलब ना, वैसे तो अगर हम मीनिंग देखेंगे उसका मतलब होता है गेट अप, लेकिन जब हम संस्कृत में उसका मीनिंग होता है ना, तो देखते हैं तो उसका मतलब होता है गेट अप, मतलब लीव योर कवर्डेज अवे। ये इस तरीके से तुम्हें जो है ना, ये कांपना रोना पिटना ये सब शोभा नहीं देता, छोड़ो ये सब, खड़ा हो जाओ। जैसे बच्चों को भी हम बोलते हैं ना, क्या तुम रो पिट रहे हो, खड़ा हो, खड़ा हो, खड़े हो जाओ और सीधे सीधे खड़े होकर के मुझसे बात करो, ऐसे बोलते हैं बच्चों को। वैसे ही अब कृष्ण भगवान यूज करते हैं उत्तिष्ठा, तुम खड़ा हो जा, हो गया बस बहुत रोना धोना। तो इस वर्ड्स में ना वो बहुत भारी भारी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, क्लाइबियम यूज कर रहे हैं, उत्तिष्ठा कर रहे हैं, परंतपा कर रहे हैं, जस्ट टू शो हिज लव ऑल्सो। थोड़ा सा वो डांट भी रहे हैं, थोड़ा सा अपना गुस्सा भी दिखा रहे हैं, प्यार भी दिखा रहे हैं, मिला जुला, ये ना हो कि कहीं उठ करके भाग ही ना जाए ये भी लग रहा था उनको। फिर थोड़ा डांटना भी कह रहे थे, लेकिन नहीं, रोना भी सही नहीं है। देन नेक्स्ट वर्स ही सेज, देन अर्जुना सेज, अर्जुन वाद से शुरू होता है, ओ मधुसूदना, हाउ शैल आई फाइट द बैटल with arrows against the adorable Bhishma and Drona, who are to be worshipped, O Krishna। अब वो कहते हैं कि प्रभु, अभी भी रो रहे हैं वो, रोते रोते थोड़े से आंसू कम होते हैं, कहते हैं कि आप मुझे क्यों डांट रहे हो, आप मुझे ये बताओ कि मैं अपने बो और एरो, अपना ये धनुष बाण निकाल करके भीष्म को, जो कि मेरे तातश्री हैं, तातश्री में तो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उनके, तो उनको बोलते हैं कि ये तो मेरे तातश्री हैं, इनको मैं कैसे मार दूं, ये तो द्रोणाचार्य है, इनकी तो पूजा करनी चाहिए, आचार्य है मेरे, मैं कैसे मार दूं इनको।
आप मुझे बोल रहे हो कि मैं हिजड़ों जैसी बातें कर रहा हूँ, मैं रोऊं ना, मैं क्यों ना रोऊं, मैं इनके ऊपर कैसे तीर छोड़ सकता हूँ, इनकी तो पूजा करनी चाहिए, इनकी तो चरण धो करके मुझे पीने चाहिए। भैया क्या गलती की है इन्होंने, और मेरे को आप यहाँ पर मेरे को ये बोलोगे मैं इनको मार दूं, मैं कैसे मार दूं, मुझसे ये नहीं होगा। अब ये यहाँ पर ये बोलते हैं, ये इनको मारने से तो मेरा नाम और बदनाम हो जाएगा कृष्णा, मुझे लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपने दादा को मार दिया, मैंने अपने पापा के समान जितने भी लोग हैं यहाँ पर खड़े हुए रिश्तेदार उनको मार दिया, मैंने अपने आचार्य को मार दिया। आपको क्या लग रहा है कृष्णा, मैं इनको मार करके मेरा नाम अच्छा हो गया बिगाड़ हो गया? आप तो मेरे को नाम बिगाड़ने वाले काम सिखा रहे हो। लोग तो अगले दिन ये कहेंगे कि देखो ये आ रहा है अर्जुन, ये बड़ा अपने आप को शूरवीर समझता था, अपने दादा परदादा रिश्तेदार अंकल और अपने सखाओं को मार दिया, अपने पोतों जैसी उम्र के बच्चों को मार दिया, बताओ इससे मेरा नाम अच्छा होगा? आप कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे ऐसे आपको नहीं बोलना चाहिए। अर्जुन बोलता है कि मैं ना तो हिजड़ा हूं, ना ही मेरे अंदर डर है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि हमारे लिए रिलेशनशिप इतने इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? मैं हिजड़ा विजड़ा नहीं हूं, मैं रो इसलिए नहीं रहा, लेकिन आप मुझे ये बात समझाओ कि एक इंसान के लिए उसकी रिश्तेदारी इंपॉर्टेंट नहीं होती क्या? आप कैसे सोच सकते हो कि मैं इन सबको मार दूं? रिश्तेदारी इंपॉर्टेंट होती है भाई, खून का रिश्ता तो खून का रिश्ता है ना, मैं खून के रिश्ते को कैसे हटा दूं? Then next he says, in this world, even to live on alms is indeed better than killing the noble gurus. By killing the gurus, however, I will enjoy here only the blood-stained pleasures of wealth and sense objects. अब वो कह रहे हैं कि गुरुओं को मारना तो कहीं पे नहीं लिखा, मैं निकालूं अपने बाण और मैं इन सब का खून निकाल दूं, मैं अपने गुरुओं को मार दूं, आपको कहां से ये सही लग रहा है? भाई गुरुओं को मार करके किसको सुख मिला है? अपने रिश्तेदारों को मार करके, अपने इतने उम्र वाले यहाँ पर भीष्म पितामह मेरे तातश्री करे, इनको मार करके इनके खून वाली बाणों से मेरे को सुख मिलेगा, मेरे को खुशी मिलेगी? इन सबको मार करके मैं तो एक सेकंड जिंदा नहीं रह पाऊंगा, आप कह रहे हो कि मैं इनको मारने के लिए खड़ा हो जाऊं? भाई कहां से मेरे को कोई सुख भी कैसे मिलेगा? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं इनको मार दूं। और आप कह रहे हो कि तुम हिजड़े जैसी बातें कर रहे हो। नहीं, मैं हिजड़े जैसी बातें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ये समझाओ कि दुर्योधन तो है ही दुर्बुद्धि, उसका तो दिमाग काम नहीं करता, उसने तो हमें बुला दिया युद्ध करने के लिए, लेकिन मैं तो नहीं हूं ना, मैं इनको कैसे मार दूं? और इनको मार करके ना मेरे तो सांस नहीं ली जाएगी, खाना पीना तो छोड़ो, मैं बाकी की जिंदगी काटूंगा कैसे? वो तो मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। मैं ये सोचूं बारी बारी कि हाय मैंने अपने ताजश्री को मार दिया, हाय मैंने अपने गुरु को मार दिया, ये सोच सोच करके आगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, मेरे तो निवाला एक नीचे नहीं जाएगा, सांस नहीं ली जाएगी। आप कैसी बातें कर रहे हो? फिर ही सेज, आई कैन हार्डली टेल विच विल बी बेटर, that we should conquer them or they should conquer us. Even the sons of Dhritarashtra stand facing us after killing who we do not wish to live. कह रहे मुझे तो आप ये बोल रहे हो, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया है, ये जो धृतराष्ट्र के बेटे हैं जिन्होंने हमारे साथ इतना अधर्म किया है, मैं तो उनको भी नहीं मारना चाहता हूँ। देखो एक अच्छा इंसान ना कभी भी ना वायलेंट नहीं होना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए ना, वो वायलेंट नहीं होना चाहता। जिसके दिल में पाप नहीं होता ना, वो कुछ भी कर ले, वो एक चींटी को भी मारने से पहले ना सोचता है कि नहीं हाय मैं क्यों मारूं इसको, इससे किसका भला होगा, तो हमेशा वो ये सोचता है। दूसरा क्या होता है कि जो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के अंदर विश्वास होता है, कहता है जिसकी मौत पहले से ही लिखी हुई है उसको ना मारने से क्या फर्क, मैं मार करके उसकी मौत का भागीदारी क्यों करूं? तो अगर ये चींटी जी रही है तो अपने जी रही है, खा रही है ना, मैं क्यों इसको मारूं, मैं क्यों पाप लूं? तो अच्छे इंसान के अंदर उसको आप जितना बुरा भला कह दो, अच्छे इंसान के अंदर हमेशा यही होता है कि चाहे इसने मुझे बुरा भला कह दिया पर मैं कुछ नहीं कहूंगा इसको, मैं बदला नहीं लेना चाहता, बदला नहीं लेना चाहेगा। वो अच्छा इंसान हमेशा यही सोचता है कोई ना कोई तरीका मिले, चल यार शांति से अपना घर चले जाते, कोई बात नहीं, इसने बोल दिया मैंने क्या करना है, छोड़ो। अब यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कृष्णा, मैं इनको मारूं वो सही होगा
ये मुझे मारे वो सही हो, वो मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल तो मैं इन सबको देख करके, अपने सामने खड़ा हुआ देख करके मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं अपना धनुष उठा करके इन सबको मार दूं। नहीं, वो मेरा मन नहीं मान रहा। अच्छा, एक चीज और है, देखो यहाँ पर जब अर्जुन कह रहे हैं कि मेरा मन नहीं मार रहा कि मैं इन सबको मार दूं, यानी कि उनको अपने अंदर विश्वास तो था कि मैं अगर आ गया ना तो मार तो मैं दूंगा इन सबको, ये मेरे सामने कुछ है नहीं। ये तो उनको पता था कि जितने मर्जी शक्तिशाली हो, उनको ये डर नहीं था कि मैं इनके हाथों से मारा जाऊंगा। यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं इनके हाथों से मारा जाऊं या फिर मैं इनको मारूं, उनको लेकिन ये पता था कि ये तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इनसे तो शक्तिशाली मैं हूं। पर फिर भी उनका ना मन नहीं मान रहा था इस बात को कि मैं इनको कैसे मार दूं। Then, with the mind overpowered by misery, with the intellect completely deluded regarding dharma, I ask you, tell me that which is definitely good for me. I am your disciple. Teach me who have surrendered unto you. This is the 7th verse, and this is the most important verse of Srimad Bhagavad Gita. ये पहला important verse है। इसमें अब अर्जुन बोलते हैं, शादी माम त्वाम प्रपन्नम शिष्यहम अहम त्वाम अहम, मतलब कि मैं अब सरेंडर करता हूँ, मैं अब आपका शिष्य हूँ। अब अर्जुन जो है अपने हाथ जोड़ करके कृष्ण भगवान के सामने सरेंडर कर देते हैं, कहते हैं कि अब मैंने सरेंडर कर दिया, मेरी अब बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं कुछ भी करने के लायक नहीं हूँ, और अब मैं आपके सामने सरेंडर करता हूँ, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। मेरी सोचने की, समझने की सारी शक्तियां खत्म हो चुकी है। अब आप बताओ क्या करना है। देखो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब तक दिल से आप भगवान में सरेंडर नहीं करोगे, तब तक भगवान का जो तेज है ना, वो देखने को आपको नहीं मिलेगा, भगवान से ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, आपको सही राह नहीं पता चलेगी। आपको सरेंडर करना बहुत जरूरी है, सर से पांव तक, आगे पीछे ऊपर नीचे, टोटली यू हैव टू जस्ट गिव योरसेल्फ अप। यस प्रभु, मैं अब नहीं चाहता, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, ये मेरे को मिलना चाहिए, मेरे को नहीं मिलना चाहिए, अब मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ता हूँ, 100% आपकी मर्जी। अब आप जो बोलोगे मेरे लिए वही सही होगा। मेरी सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो चुकी है। जब तक ये सरेंडर भाव नहीं आता, तब तक भगवत गीता का ज्ञान शुरू नहीं होता। अब जब अर्जुन सरेंडर कर देते हैं, कि अभी तक तो वो तर्क वितर्क कर रहे थे, ये मुझे मारे मैं इनको मारूं, आप मुझे समझाओ, आप, मैं ऐसा नहीं हूं वैसा नहीं, अभी तक तो तर्क वितर्क कर रहे थे। अब वो क्या कहते हैं, अब मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है। अच्छा, वो क्यों ये बोलते हैं, अब उनको ये समझ में आ गया है कि भैया इसकी तो तय हो चुकी है कि युद्ध तो होना ही है। क्यों? क्योंकि अर्जुन को अब ये बात तो समझ में आई थी, युधिष्ठिर को कुंती माँ ने बोल करके भेजा था कि तुम्हें अब लड़ने के लिए जाना है, अब तो तुम युद्ध करोगे, ठीक है, ये बात थी। भीम ने वहां पर एक और संकल्प किया हुआ था कि मैं तो जो है दुशासन की छाती का लहू ला करके द्रौपदी के बाल उससे धोऊंगा, वो भी संकल्प करके बैठे हुए थे। नकुल और सहदेव भी संकल्प करके बैठे हुए थे कि हम दोनों जाकर के शकुनी को जरूर मारेंगे। कहते कि अब युद्ध की तो तय हो चुकी है, अब ये तो हो नहीं सकता कि युद्ध ना हो, युद्ध की तो तय हो चुकी है, अब मेरे रोने पिटने से तो कोई फायदा होगा नहीं। अब ये भी तय है, क्योंकि ये लोग भी जो सारे इतने सारे राजा महाराजा सब अपना अस्त्र शस्त्र उठा करके, इतनी बड़ी सेना तैयार हुई हुई है, हमारे पीछे भी आगे भी सामने भी, युद्ध तो अब होना ही है, लेकिन मेरा मन भी नहीं मान रहा। तो कहते हैं कि प्रभु अब तो मैं थक गया, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा, अब मेरी बुद्धि से खत्म, आगे कुछ सब कुछ खत्म है, अब युद्ध की तो तय हो चुकी है, लेकिन मेरा मन भी नहीं मान रहा और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा। अब आप मुझे बताओ कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मैं अब सोचना समझना सब कुछ छोड़ रहा हूँ। अब मुझे ये नहीं पता, आप मुझे सही सही तय करके ये बताओ कि मेरे लिए क्या सही है। मैं इन लोगों के सामने अपने हथियार छोड़ दूं, मैं यहाँ से चला जाऊं, या फिर मैं हथियार लेकर के इनको मारूं। मारूं तो कैसे मारूं, मेरा तो मन नहीं मान रहा। अब मेरी सोचने समझने की शक्ति सब मैं आप में सरेंडर कर। तो जब अर्जुन कहते हैं कि अब मैं सरेंडर करता हूं, मैं अब आपका शिष्य बनने के लिए तैयार हूं,
अब आप मुझे सिखाओ, अब आप मुझे सही रास्ता दिखाओ। जब वो सरेंडर कर देते हैं टोटली, तब अब उनके सरेंडर से आगे शुरू होता है। देन ही सेज, I do not see anything that can remove the sorrow of mine, which weakens the sense organs after getting the unrivaled proporous kingdom upon the earth and even getting the kingship over the gods. कह रहे हैं कि अब मुझे ना जो कुछ भी ये, चाहे मुझे हस्तिनापुर मिले, चाहे मुझे इसके बदले में स्वर्ग मिले, चाहे मुझे उसके अलावा भी पता नहीं कितने सारे लोग मिल जाए। भाई लोग तो बहुत सारे हैं हमारे, ब्रह्म लोग तो इतने सारे लोग हैं जिनका विवरण किया हुआ है हमारे शास्त्रों में। खाली एक स्वर्ग लोग नहीं है, बहुत सारे, गोलोक भी है, विष्णु लोक भी है, ब्रह्म लोक भी है, बहुत सारे लोग हैं। तो कह रहे हैं कि आप मुझे एक लोक मिले, दो लोक मिले, पृथ्वी, पूरी पृथ्वी का राज मिले, हस्तिनापुर मिले, क्या मिले क्या ना मिले, मेरी तो समझ से सब बाहर हो गया है। मुझे कुछ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मैं क्या करने के लिए यहाँ पर आ गया, मेरा दिमाग कहाँ था, मैं इनको कैसे मारूं, मारूं ना मारूं, मेरी सब कुछ बुद्धि से परे हो गया है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि अगर मैं इनको मार करके मेरे को किंगडम में मिल जाएंगी, स्वर्ग में मिल जाएगी, कीर्ति में मिल जाएगी, सब कुछ मिल भी जाएगा, मैं उसका क्या करूंगी, नहीं मिलेगा तो भी मैं क्या करूँ, अगर मैं यहाँ से चला जाता हूँ तो मैं क्या करूँ। आप मुझे समझाओ, मेरे सोचने समझने की शक्ति यहीं तक थी, अब मैं सरेंडर करता हूँ। देन संजय उवाच, अब संजय वहां से बोल रहे हैं, उधर से बोल रहे हैं, कह रहे हैं, संजय कहते हैं, having spoken thus to Lord Krishna, Rishikesha, the Lord of senses, Arjuna, the conqueror of sleep, the destroyer of enemies, said to Krishna, I will not fight, and became silent. फिर उन्होंने बोला, संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को कि देखो अब अर्जुन ने सरेंडर कर दिया है, उसने बोल दिया कि मेरे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो चुकी है, अब मैं सरेंडर करता हूँ, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका शिष्य हूँ, लेकिन अब मैं नहीं लड़ूंगा। अब उन्होंने तय कर लिया है। संजय कह रहे हैं कि अब देखो, इतना जो अभी तक तो बहुत सारा रो पिट रहा था, सोच रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, लेकिन अब वो सरेंडर करके भगवान को कहते हैं, अब मैं तो लड़ूंगा नहीं, मेरे बस की तो नहीं है लड़ना, मैं तो इन सब लोगों को देख करके पिघलता जा रहा हूँ, पिघलता जा रहा हूँ, और सोचने समझने की भी शक्ति खत्म हो गई है, आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार। देन smiling as it were, Lord Krishna spoke these words to Arjuna, who was grieving between the two armies. अब कहते हैं कि सबसे पहले अभी तक क्या हुआ था, भगवान कृष्ण जो है वो अर्जुन को डांट रहे थे। अब संजय कहते हैं कि अब भगवान कृष्ण थोड़ा सा स्माइल दिखाई उन्होंने, जब वो कह रही है ना अब तो मैं नहीं लड़ूंगा, तो अब ना हंसने लग गए कृष्ण भगवान। कहते हंस क्यों रहे हैं, कहते हैं कि वो ना कई कई वजह की वजह से हंस रहे थे। कहते पहले तो ये देखो, इतना चौड़ा हट्टा कट्टा इंसान बच्चों की तरह रो रहा है, रो पिट के अपना धनुष गिर दिया, बाण गिर दिया, बताओ ऐसे बच्चों की तरह कौन करता है, ये देख करके हंस रहे थे। ठीक है, फिर दूसरा वो ये सोच करके हंस रहे थे, कहते हैं कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि इतने हट्टे कट्टे इंसान के अंदर मोह कहां से जागृत हो गया। अभी तक तो ये शिवजी तक के साथ लड़ करके आ गया था, है ना, पता नहीं कितने कितने महायोद्धाओं को उठा करके इसने पटक दिया था, इसके अंदर ये मुंह कहां से आ गया, दिल कहां से आ गया। भैया जो क्षत्रिय लोगों के अंदर दिल विल कुछ नहीं होता, जब जब इसकी ठान ली जाती है ना, जब वो पहन लेते हैं ना अपने कपड़े और आ जाते हैं ना तैयार लड़ने के लिए, तो उसके बाद में वो आगे पीछे कुछ नहीं देखते, फिर उनकी तलवार होती है और सामने वाले की सेना होती है, फिर उनको सिर्फ ये दिखता है कि मैं इनको मारूंगा, वो कुछ नहीं होता, फिर ये नहीं देखते कि हाय जिंदा आदमी है मैं इसको कैसे मार दूं ना। जो वो एक बार तैयार होकर के आ गए और युद्ध की ठान ली, तो फिर उन सबको मार करके ही जाते हैं, उनके अंदर कोई मोह नहीं आता कि ये मेरा कोई लगता भी होगा या ये इंसान है धर्मी है अधर्मी है, कुछ नहीं होता। तो वो हंस रहे हैं, कह रहे हैं पता नहीं कहाँ से आ गया इसके अंदर मोह, अभी तक तो पूरी की पूरी पृथ्वी जीत करके आ गया है, बच्चों की तरह ये मोह में आ गया। तो अब वो कह रहे हैं कि फिर एक 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 रीजन उनका और था हंसने का, हाँ बेटा आई तेरी समझ में अर्जुन, बड़ा तू अपने आप को शूरवीर समझता था, चलो आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे, अब आया सही समय। फिर उनका ये रीजन था कि अब सही समय आ गया कि मैं भगवत गीता का प्रवचन जो है वो शुरू करूं।
यानी कि जो कर्म करने के लिए अवतार लेकर के प्रभु आए थे, वो कर्म करने का अब समय आ गया। तो वो स्माइल करके उसको कहते हैं कि देखो, नाउ द टाइम हैज कम, नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू फॉर व्हाट आई हैव गेन्ड दिस बॉडी। मैं जो ये कृष्ण बन के आया हूँ, वो क्यों आया हूँ, वो मैं अपना सिद्ध करने के लिए अब समय आ गया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। कंफ्यूजन में मत रहो अर्चना, तुम्हारे सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूंगा। तो जो वो हंस रहे हैं ना, तो अब देखो कृष्ण भगवान ने पहले क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, दोनों सेनाओं के बीच में रथ को ले गए। यानी कि पहले तो उन्होंने अर्जुन की कमांड को माना, लाइक अ गुड चैरिटियर, उनके कमांड को मान करके रथ को हाँकते हुए ले गए। फिर उन्होंने क्या किया कि जब अर्जुन रो रहे थे, पहले तो गुस्सा दिखाया, फिर थोड़ा सा अप्रिशिएट भी किया, अच्छा मेरे बच्चे कोई बात नहीं, तू रोना बंद कर, ये वो तू परंतपा है ये। अब क्या किया, अब थर्ड थिंग दैट ही डिड, अब आ गया समय, अब पूरी सृष्टि जो है वो सुनेगी कि मैं जिस काम को करने के लिए आया हूं उसकी शुरुआत अब होने वाली है। नाउ भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, नेक्स्ट वर्ड इस वर्ड से शुरू होती है, 11वीं वर्ष से 11th वर्ड से भगवत गीता जी का प्रवचन शुरू हो जाता है। कहते हैं, यू आर ग्रीविंग फॉर दोज हु शुड नॉट बी ग्रीव्ड फॉर, एट द सेम टाइम यू आर स्पीकिंग द वर्ड्स ऑफ अ वाइस, the wise people do not grieve for the dead or for the living. अब भगवान पहला जो वर्ड यूज करते हैं, कहते हैं कि देखो, तुम जिनके लिए रो रहे हो उनके लिए रोना जायज नहीं, और क्योंकि ना तो किसी जिंदा आदमी के लिए रोना जायज है, ना किसी मरे हुए के लिए रोना जायज है। देखो, जिंदा आदमी के लिए क्यों रो गया, वो तो जिंदा है, वो तो जी रहा है। मरे हुए के लिए भी ना कभी नहीं रोना चाहिए। एक चीज होती है कि जब कोई इंसान मर जाता है ना, तो हम जो कुछ भी उसके लिए करते हैं ना, वो उसको मिलता है। तो अगर हम रो रहे हैं ना, तो उसको हमारे आंसू, ये खट्टे खट्टे आंसू पीने को मिलेंगे। हमारी नाक में से अगर कुछ निकल रहा है ना, वो म्यूकस निकल रहा है, तो वो मरे हुए इंसान को भोगना पड़ता है। इसलिए मरे हुए इंसान के लिए ना कभी रोना नहीं चाहिए। जो हम आंसू निकालेंगे, हमारी नाक में से जो नहीं निकले, वो सब उसको मिलता जाएगा। इसलिए कभी मरे हुए इंसान के लिए रोना नहीं चाहिए। कहते हैं कि रो नहीं, हमेशा सेलिब्रेशन होती है, डेथ इज ऑलवेज अ सेलिब्रेशन, यू शुड ऑलवेज सेलिब्रेट डेथ। कहते कि तुम, एक तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम जिसके लिए रो रहे हो उनके लिए तुम क्यों रो रहे हो? भाई ये लगते कौन है? जब ये तुम्हारे सामने दुश्मन बन के खड़े हुए हैं, तो तुम उनके लिए कैसे रो सकते हो? ये तो दुश्मन है ना तुम्हारे, तुम उन दुश्मन की तरह क्यों नहीं देख रहे हो? तुम ये क्यों सोच रहे हो कि ये मेरे सगे वाले हैं? भाई ये तो दुश्मन होकर के आए हैं तुम्हारे सामने। दूसरा ये कि तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, धर्म की कर रहे हो, पुण्य की कर रहे हो, स्वर्ग की कर रहे हो, नरक की कर रहे रो रहे हो तुम बच्चों की तरह। तो तुम्हें रोना तो किसी भी तरीके से शोभा नहीं देता, रोना तो किसी भी तरीके से शोभा नहीं देता। तो भगवत गीता जी का जो पहला वर्ष ये कह रहा है कि हर इंसान को किसी भी परिस्थिति में रोना नहीं चाहिए। तो पहला सबक हमें ये मिलता है, पहले वर्ष जो भगवत गीता जी का है, कि कोई भी परिस्थिति आपके सामने आएगी, सबसे पहले तो आप रोना बंद करो, क्योंकि अगर आप रोगे तो उससे किसी का भी भला नहीं होगा। रोना कभी नहीं चाहिए किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि जो भी परिस्थिति हमारे सामने आती है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है जो हमें मिलता है। नंबर 2, रोने से किसी का भला नहीं होता कभी, बल्कि रोने से भगवान को तो ये लगता है कि मैंने इतना सब कुछ इसको दिया हुआ, ये फिर भी रो रहा है, क्यों रो रहा है भाई? तो रोना नहीं चाहिए कभी भी इंसान, हमेशा उसको ना खुश रहना चाहिए, हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही मत रो, चोट लग गई और ना रो, ना ना, चोट लग गई रोगे तब, वो बिल्कुल वो ऐसा नहीं है कि मैं फौलाद का बन गया हूं मैं रोऊंगा ही नहीं। ना जी, मेरे को तो दर्द ही नहीं होता, मैं तो नहीं रोऊंगा क्योंकि मैं तो भगवान का भक्त हूँ। ना ना ना, चोट लगी आप रोगे, किसी दूसरे का दर्द देखोगे आप रोगे। लेकिन अगर आप इस वजह से रो रहे हो कि मेरे हाथों से ये मारे जाएंगे, या मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाएगा, या मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, वो गलत है। आपको किसी भी परिस्थिति में रोने का हक नहीं। तो प्रभु कह रहे हैं कि रोना तो आपको चाहिए ही नहीं, कभी भी, किसी भी तरीके से नहीं। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है
क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है? भाई एक बात बताओ, जब गर्भ में एक बच्चा होता है तो उसका ध्यान कौन रख रहा होता है? गर्भ में बच्चा जब होता है, गर्भ में आने के 3 महीने तक तो माँ को पता भी नहीं होता कि उसके गर्भ में बच्चा है। कौन रख रहा होता है उसका ध्यान? भगवान रख रहा होता है, ईश्वर रख रहे होते हैं ना। तो क्या वो ईश्वर जो बच्चे का गर्भ में ध्यान रख रहे थे वो जिंदा नहीं है जो तुम्हारा अभी ध्यान रखेंगे? ध्यान रखेंगे ना, समय है ना वो इस समय। तो कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि वो भगवान जिसने तुम्हारे गर्भ के समय पर तुम्हारा ध्यान रखा है, वो आज भी तुम्हारा ध्यान रख रहे हैं, आगे भी तुम्हारा ध्यान रखेंगे। आज तक वही तुम्हारा ध्यान रखते हैं, इसलिए तुम्हें रोने का कोई हक नहीं है। रो मत कि तुम्हें कुछ नहीं मिला, तुम बहुतों से बहुत अच्छे हो। उनको देखो जिनके पास खाने को नहीं है, उनको देखो जिनके पास घर नहीं है। इतनी ठंड हो रही है आजकल, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कंबल तक नहीं है। अपने से उन लोगों को देखो जो बेचारे बहुत ही अंडर प्रिविलेज लोग हैं। तुम जो तुम्हें मिला हुआ है तुम उसको देखो, और देखो जीना और मरना तो है ही। जो पैदा हुआ है उसको तो वो तो मरेगा ही, पैदा हुआ वही। हर चीज का मरना जायज है, वो तो लिखा ही हुआ है। अगर एक थॉट भी पैदा हुआ है ना तो वो भी मरेगा। आपके दिमाग में अगर एक थॉट पैदा हुआ है तो वो भी मर जाएगा। यानी कि आज जो आपकी कोई भी परिस्थिति पैदा हुई है वो कभी नहीं रहेगी एक जैसी, खत्म तो वो जरूर होगी। कोई भी पैदा हुई हुई चीज डेफिनेटली मरेगी, ये रूल है। तो जो इंसान पैदा हुआ है मरना तो उसको है ही, चाहे वो चींटी है, चाहे वो जानवर है, चाहे वो इंसान है। तो ये जो सामने तुम्हारे खड़े हुए हैं, इनके लिए मरना तो है ही, मरना तो लिखा हुआ है। तो इनके लिए तुम्हें रोने की जरूरत नहीं। ये पहला वर्ड वो भगवान कहते हैं। नेक्स्ट वर्स वी विल सी फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, 12th वर्स। ठीक है, अब ये भगवत गीता जी का मोटा मोटा प्रवचन जो है वो शुरू हो गया। विल एंड दिस हियर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।